हेलो दिस इज़ हुज। और आज हम एक और आपकी इतनी एलियंस एआई के मिस्ट्रीज़ पे वीडियो पे इतने व्यूज़ देख के मेरे को लग रहा है कि आपको यही वीडियोस पसंद आ रहा है, तो मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जो है ब्लैक होल्स पे। और आज का थोड़ा सा पीछे का म्यूज़िक में चेंज किया है बहुत, एकदम मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी के हम सैर करने के लिए ऐसा कोई म्यूज़िक लगाते हैं। ठीक है भैया, तो आज स्टार्ट करते हैं, जय श्री गणेश करते हैं आज की वीडियो का। तो जी, आपको सामने क्या दिख रहा है, मुझे एक चीज़ बताओ। आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ब्लैक होल्स। ठीक है भाई, ये ऐसी चीज़ है, ऐसी मिस्ट्री है जिसमें हम बहुत सारे इंजप्शन बना चुके हैं, बट अभी भी रियल रीज़न में इसका नहीं पता चला। ये क्यों एग्जिस्ट करता है और ये कैसे बना होगा। इसके तरीके होते हैं बनने के, सुपर मैसिव स्टार्स कोलैब करते हैं एक दूसरे से, और बहुत हाई रेडिएशन गैसेस कोलैब करते हैं एक दूसरे से, और ऐसा ब्लैक होल बन जाता है। बट इसके अंदर क्या है वो अभी भी एक मिथ, या कह सकते हो एक मिथ नहीं, सॉरी, एक मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री क्या सॉल्व हो पाएगी? देखो, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल शिप है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ समझाने की, यूनिवर्स की बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ये चीज़ समझो अच्छे से। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख पा रहे होगे सामने मैंने स्पेस टाइम का एक इमेज इमेज स्लाइड शो लगा रखा है, जहाँ पे आप ब्लैक होल भी देख पा रहे हो। ये ब्लैक होल होता है। आपके ये स्लाइड शो देख पा रहे हो। स्पेस टाइम क्या होता है? स्पेस टाइम बेसिकली होता क्या है, ये देखो, जैसे आपके सामने ये आ रखा है। मैंने अच्छी सी फोटो लगा रखी है। स्पेस टाइम में आपको समझाने के लिए, स्पेस टाइम एक 3D या 4D डायमेंशन होता है। लाइक मैं इधर एक बार पॉज देता हूँ, एक मिनट। आप जैसे सामने देख पा रहे हो, हम सोचते कि एक यूनिवर्स को आप ऐसे विजुलाइज करो जैसे सामने एक एक लेयर है, धरती उस पर बैठी हुई है। वो 3D या 4D डायमेंशन है। जैसे कहते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो 3D। फोर्थ डायमेंशन कौन सा होता है? आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम है, और एक्सेप्टेड भी टाइम ही किया गया है। तो 4 डायमेंशंस होते हैं। फोर्थ डायमेंशन बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम। तो आप देख सकते हो स्पेस टाइम एक रीजन होता है, या 3D 4D डायमेंशनल एक चीज़ होती है जिसके ऊपर अर्थ बैठी हुई है। सन, सारे प्लैनेट्स, पूरा यूनिवर्स इसके ऊपर बैठा हुआ है। ये एक चादर टाइप है इसके ऊपर बैठा हुआ है ऐसे। तो आप देख पा रहे होगे। चलो मैं आगे स्लाइड शो को देख लो, जब तक आप थोड़ा स्लाइड शो देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्पेस टाइम एक मैथमेटिकल मॉडल है बेसिकली। आप देख सकते हो एक मैथमेटिकल मॉडल है, जिसमें मैथमेटिकल मॉडल्स क्या होते हैं, कभी कभी हमें किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करना। अब जैसे ये देखो, ये इससे आप समझ जाओगे कि ये हमारी अर्थ, मार्स, जितने प्लैनेट्स हैं, ये ऐसे मतलब उसके ऊपर, स्पेस टाइम के ऊपर 3D 4D रीजन के ऊपर बैठा है। तो 4D वो जो है ना, वो टाइम है। 4 डायमेंशन टाइम होता है। 3 डायमेंशन तो सबको पता है, एक्स वाई जेड एक्सिस। तो जी आगे बढ़ते हैं। स्पेस टाइम अगर आप समझ गए होगे तो मैं थोड़ा इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है। Space time is a region in which, yeah, I can say it is a mathematical model by which we represent the axis x y z, 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशनल एक्सिस समझाते हैं इससे। इसके ऊपर सब बैठा हुआ है। ठीक है, मैं आपको चलो ये दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे आपके सामने है, ये हमारा सन है, जिसके वो उसके उस स्पेस टाइम के ऊपर बैठा हुआ है। धरती भी उसके ऊपर है, और बिल्कुल ही ऐसे ऊपर नहीं है, मतलब थोड़ा सा गैप है, लेकिन उसके ऊपर है, ऐसा हम एज्यूम करके बैठे हैं। आप सोचो यार, ह्यूमन की ऐसी इंजप्शन कौन कर सकता है? ऐसी इंजप्शन पर सोच के भी अगर आप सोचो कि यार देखो, कोई भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता भाई। सोचना पड़ता है इसके बारे में भी, क्या धरती ऐसे बैठी है। तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी गया था। आपने शॉर्ट में देखा होगा कि एक चादर टाइप एक फनल लिया जाता है, जिसमें एक बॉल को घुमाया जाता है, तो घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है। तो उससे हमें पता चला कि क्या पता हमारी धरती और ये सारे यूनिवर्स, प्लैनेट्स एक स्पेस टाइम के ऊपर बैठे हो। देखो, हम ह्यूमन के थिंकिंग देखो कहाँ तक पहुँच रही है।
तो आप सोच सकते हो फ्यूचर में बहुत कुछ नई नई टेक्नोलॉजी आने आने अभी बाकी है मेरे दोस्त। मज़ा आएगा, मज़ा बहुत आएगा। आगे एक नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। क्या पता एलियन से मुलाकात भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार मैंने एक डेफिनेशन लिखी है स्पेस टाइम की। यह मैंने बहुत बढ़िया एक ढूंढ के लिखी थी। इन फिजिक्स स्पेस टाइम इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल वो होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज को प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स का, गणित का यूज़ करना पड़ता है। तो हमें स्पेस टाइम को प्रूव करने के लिए भी मैथ्स का यूज़ करना पड़ा। तो ये मैथमेटिकल मॉडल है दैट फ्यूजेस द थ्री डायमेंशन ऑफ अ सर्फेस। ये फ्यूज का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेस टाइम, इसके अंदर थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन हमने इसको क्या किया, स्पेस टाइम ये होता है। स्पेस टाइम का मतलब थ्री डायमेंशन, एक्स वाई जेड एक्सिस। उसके ऊपर धरती और ये सारे प्लैनेट्स ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक और इमेज खोली है जिससे आप ये देख सकते हो ह्यूमन की थिंकिंग कहाँ तक पहुँच रही है, आप खुद चेक कर सकते हो। और ये बहुत, अब तो मेरे को ये स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट सही भी लगता है। क्योंकि स्पेस टाइम, जब मैंने इसका शॉट देखा था ना, कि एक चादर या कुछ ऐसा स्मूथ सरफेस है, फनल पे लगा हुआ है और उस पर बॉल ऐसे घूम रही है, तो फिर एक माइंड से थिंकिंग में आया कि हाँ, हो भी सकता है स्पेस टाइम। क्या पता है स्पेस टाइम को कोई यूनिवर्सल की नेचर पावर कंट्रोल कर रही हो, क्या पता उसके हाथ में हो वो। क्या पता इसी स्पेस टाइम में बहुत सारे एक्सो प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर और कोई बसा हुआ हो। तो देखो, यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अच्छी भी चीज़ें मिलेगी और ख़तरनाक भी चीज़ें मिल सकती है। देखो, हो तो कुछ भी सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। स्पेस टाइम एक ऐसा मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है थ्री डायमेंशनल एक्सिस। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। स्पेस टाइम का नाम समझ गए हो कि मैथमेटिकल मॉडल होता है जो थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में बताता है। ऐसा मॉडल होता है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तो मैं अब एक इमेज स्लाइड शो आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली। उसमें आप देख सकते हो मैंने एक चीज़ के बारे में बता रखा है, ब्लैक होल्स की मैंने पिक्चर बेसिकली स्लाइड शो लगा लिया। ब्लैक होल एक ऐसा होल होता है जो हम देख के नहीं बता सकते कि वो ब्लैक होल है। हमें स्टडी करनी पड़ती है बेसिकली इसके बारे में। यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, हमें स्टडी करनी पड़ती है। जैसे आप देख पा रहे हो ब्लैक होल ये होता है। अब इस होल के अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। एक हमने इंजप्शन बना रखा है कि हम सीधा एक इन्फानाइट कहीं चले जाते हैं। अब वो इन्फानाइट डेंसिटी में क्या है हमें कुछ नहीं पता। लिटरली वी डोंट नो अबाउट दिस। क्या पता इसके अंदर एक और मल्टी यूनिवर्स थ्योरी सच हो जाए। हो भी सकता है, क्या गेट हो, द्वार हो ये उस यूनिवर्स का। देखो, हो भी सकता है ये भी चीज़। क्या पता दूसरे यूनिवर्स का द्वार हो या दूसरी गैलेक्सी का द्वार हो। ये चीज़ें बहुत हैं, हम इंजप्शन बना रहे हैं अभी बहुत सारे। और क्या पता आगे इंजप्शन हमारे ठीक भी हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इधर ब्लैक होल्स के बारे में लिखा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं ज़रा इमेज चेंज करता हूँ। तो बेसिकली मैंने इधर लिख रखा है, पहले आप नीचे वाला पढ़ो। ब्लैक होल के जो मैंने 3 पॉइंट्स लिख रखे, ये पार्ट, इट इज़ अ पार्ट और रीजन ऑफ अ स्पेस टाइम। ये भी एक हमारे जो स्पेस टाइम है, तो थ्री डायमेंशन स्पेस है जिसके ऊपर सब चीज़ें बैठी हुई है थ्री डायमेंशन के ऊपर। तो बेसिकली ये उसका एक पार्ट ही है ब्लैक होल भी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ब्लैक होल की एक बहुत बड़ी अच्छी ताकत है कि वो, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि इससे लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती। आप ये देखो, इसके अंदर अगर लाइट चली गई ना तो बाहर नहीं आ सकती है वो। तो अंदर से बहुत डेंजरस हो सकता है ये। अंदर क्या क्या चीज़ें छुपा के बैठा हो ब्लैक होल।
मिस्ट्री बहुत है इसमें भी, बहुत ज़्यादा। तो हम अब ब्लैक होल के बारे में थोड़ा और जानते। थर्ड पॉइंट भी मैंने यही लिखा, लाइट कान एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, और किसी वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी की हो लाइट पास तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई यूनिवर्स का बड़ा स्टार भी ना, उसके पास ग्रेविटी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्स की उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। मतलब हल्का सा भी अब इसके रीजन में चले गए ना, बस आप इसके अंदर, और अंदर क्या है वो भी किसी को नहीं पता। चीज़ें बहुत है देखो। अब जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, तो ये भी एक ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता, मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर लिखा है, इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम, ब्लैक होल कैसे बनते हैं पहली बात तो ये पता होना चाहिए। हमने थोड़ी स्टडी की तो पता चला कि इसमें बहुत हाई रेडिएशंस है, हाई गैसेस की रेडिएशंस या वेवलेंथ हमें मिली, पता चली। हमने थोड़ा सा इंसेप्शन लगाया, थोड़ी सा देखा, तो स्टडी की। एक्चुअली एक और जो मिस्ट्री है ना, ब्लैक होल्स को देख नहीं सकते। मतलब अब हमने यूनिवर्स बिल्कुल ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, तो हम कैसे देख पाएंगे? तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास जो मैटर होता है या कोई पार्टिकल डस्ट होता है, वो उस पर कैसे अफेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अगर सामने कोई ब्लैक होल होगा तो उसमें चीज़ें इसके आर पार घूम रही होगी, बिल्कुल उसके आर पार चीज़ें घूम रही होगी, तो हमें पता चल जाएगा अरे हाँ ये इसके आर पार घूम रही है, इन्हें इसके गोल घूम रही है, इसके साइड में ऐसे सर्कुलर में चक्कर लगा रही है, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लैक होल है। अच्छा चलो पढ़ते हैं, इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ मैसिव स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार की डेथ हो जाए। मैंने बताया था उससे नेब्यूलाए बनते कभी कभी, लेकिन ऐसा मतलब बहुत बड़ा स्टार हो जिसकी डेथ हो जाए, मैसिव स्टार की। तो अगर उसके कोर मतलब कुछ सेंटर पे, आप पता ही है हर स्टार के सेंटर पे कितनी गर्मी होती है, सन के सेंटर बहुत ज़्यादा, आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 1500 1600 पता नहीं कितना डिग्री सेल्सियस है। तो अगर जो अंदर का कोर है वो खुद पे ही कोलैप्स हो जाए, मतलब खुद पे ही फट जाए, तो ये ब्लैक होल बनता है। खुद पे ही, मतलब मैं लिखा ना, वेर इन कोल ग्रेविटेशन कोलैप्सिस, खुद पे ही कोलैप्स हो जाए, मतलब खुद पे ही फट जाए, फ्यूल को बाहर निकाल दे, बहुत सारे अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूल एकदम से बाहर एक्सपेंड हो जाए और खुद पे ही फट जाए, तो ये ब्लैक होल बनते हैं हमारे। कंप्रेसिंग टू अ पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम, इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट जो मैं नीचे दिखा रखा है, फोटो साइड में लगा रखी है, ये जो पॉइंट बन जाता है ना उसका कोर का पॉइंट, इसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जिसकी वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो होती है। वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम तो इसकी है ही नहीं, लेकिन डेंसिटी इसकी इनफाइनाइट है। अब आप कहोगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला वो मास वॉल्यूम के साथ होता है, तो वॉल्यूम ने डेंसिटी कैसे? अब देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स है, मिस्ट्री है भाई, बहुत कुछ है यार, हम सारी चीज़ों के अभी आंसर नहीं निकाल पाए हैं। ब्लैक होल्स भी कैसी मिस्ट्री है। तो ये पॉइंट जो होता है ना, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट सिंगुलैरिटी, इसके अगर हम सीधा अंदर जाए ना तो बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर सीधा अंदर हमें खींच लेगा ये, इसके आर पार जाए तो फिर गोल घुमाएगा ये, ठीक है। तो ये से हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी पॉइंट बोलते हैं, कंप्रेसिंग टू अ पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम। एक ब्लैक होल के अंदर एक पॉइंट होता है जो जीरो वॉल्यूम का होता है और इनफाइनाइट डेंसिटी, डेंसिटी बहुत है। अगर डेंसिटी बहुत है तो इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो है, डेंसिटी बहुत है इसका मतलब अंदर मैटर है। अब मैटर है इसका मतलब कोई ना कोई प्लेनेट है, कोई ना कोई यूनिवर्स है, कोई मल्टी यूनिवर्स थ्योरी सच हो सकती है। तो जी हम आगे बढ़ते इसी साथ। जैसे मैंने अभी एक आपके लिए थोड़ा सा समझाने के लिए एक चीज़ लगाई है। बेसिकली आपको थोड़ा ये लैग होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करना है इसे देखने की। एक्चुअली इसमें ना मैं समझाने ट्राई कर रहा हूँ कि ब्लैक होल्स पे कैसे चीज़ें घूमती है। वो इधर से इधर जाएगी, फिर उसके ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, मतलब कोई चीज़ एस्केप नहीं हो पाएगी। अगर इसके आसपास भी है तो उसके गोलों घूमने लग जाएगी वो चीज़, इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है ना। तो चलो मैं ज़्यादा लैग होएगा तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। देखो
अब हम एक और इमेज के साथ आ रहे हैं, एक और इमेज जिसके अंदर मैंने इस ब्लैक होल के पार्ट्स कवर किए। बेसिकली ब्लैक होल के भी पार्ट्स होते हैं, ये समझना पड़ता है, लेकिन मैं इस पार्ट 1 में 2 ही पार्ट कवर करूँगा। जो एक है, एक अपना इवेंट होराइजन और एक अपना एक्रीशन डिस्क। ये 2 चीज़ें जो मैं कवर करने वाला हूँ इस पार्ट में। ये देखो, ये जो बिल्कुल सेंटर पे है ना सिंगुलैरिटी पॉइंट, उसके ऊपर इवेंट होराइजन पाया जाता है। इवेंट होराइजन क्या होता है वो पढ़ते हैं। और एक्रीशन डिस्क, ऐसी कोई डिस्क बन जाती है। डिस्क तो देखी होगी ना, जैसे उड़ाते हैं वो ऐसी डिस्क बन जाती है। जब भी कोई मैटर या डस्ट इसके पास आता है तो इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग की अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, मैं इवेंट होराइजन की बात करूँ ना, तो इवेंट होराइजन में सिर्फ वही चीज़ एस्केप कर सकती है जो स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में, बिल्कुल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। ये लाइट अगर बिल्कुल सिंगुलैरिटी पे चले जाए ना तो फिर निकल ही नहीं सकती। तभी आपने ब्लैक होल्स देखे होंगे, बिल्कुल सीधी सीधी लाइट बाहर जा रही है, अंदर निकल रही है, देखा होगा आपने कहीं। तो ये इमेज अपने साथ रखते हैं और इसी साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसी साथ में अब इवेंट होराइजन की बात करने आ रहा हूँ। बेसिकली लेट्स स्टडी अबाउट दिस पार्ट। इवेंट होराइजन is the spherical outer boundary of black hole, loosely considered to its surface. At this point, the gravitation influence of the black hole becomes so great that not even light can escape it. इवेंट होराइजन एक ऐसा आउटर पार्ट है ब्लैक होल का, जिस पे ग्रेविटी अगर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इससे लाइट भी पास नहीं हो सकती। भाई बहुत कुछ है, रहस्य रहस्य हर जगह। रहस्य तो क्या है इधर, तो भाई अगर इसके अंदर कोई जाए तो निकल ही नहीं सकता, ये तो पक्की है। ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है तो कैसे निकलेगा। इन अदर वर्ड्स, द एस्केप वेलोसिटी एट इवेंट होराइजन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सिंस नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी, नथिंग इनसाइड द इवेंट होराइजन कैन इवन क्रॉस द बाउंड्री एंड एस्केप बियॉन्ड इंक्लूड लाइट इटसेल्फ। अच्छा, ये भी एक बात है कि भाई इससे लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती, एस्केप नहीं कर सकती। भाई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही तो इसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी भाई। मतलब एस्केप वेलोसिटी मतलब इससे बाहर एस्केप करने की वेलोसिटी, बाहर निकलने के लिए क्या स्पीड चाहिए, हमें वेलोसिटी चाहिए जिससे हम इससे निकल सकते हैं। कोई चीज़ निकलेगी नहीं तो ऑब्वियसली सारी इसके अंदर जाती जा रही है। अब पता नहीं अंदर ऐसा क्या छिपा के बैठा है ये ब्लैक होल। द बाउंड्री This boundary effectively act as a cosmic gatekeeper, preventing us from directly observing the secrets that lie at the heart of black holes। मैं तो बोल रहा हूँ ब्लैक होल्स के हार्ट में भाई, बिल्कुल सेंटर सिंगुलैरिटी पॉइंट में पता नहीं क्या क्या छिपा के बैठा है। क्या पता इधर कोई मल्टीवर्स थ्योरी सच हो जाए, इधर अंदर मल्टीवर्स थ्योरी, ये क्या गेट हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल है। Within the event horizon, one would find the black hole singularity, where all the object mass has collapsed to infinite dense extent, and the fabric of space and time curved to an infinite degree, breaking down our current understanding of physics. ये फिजिक्स के लॉस के मतलब इतना पालन नहीं कर रहा ब्लैक होल। बेसिकली हम जब इसके बारे में स्टडी करेंगे ना, सिंगुलैरिटी पॉइंट के बारे में, तो सिंगुलैरिटी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर निकल जाए ना कोई डस्ट मैटर या पार्टिकल, तो फिर वो निकल नहीं सकता, उसके एस्केप कर ही नहीं सकता। अब वो अंदर कहाँ जा रहा है, मैटर भरता जा रहा है, अब वो कहाँ भर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ब्लैक होल एक मिस्ट्री है भाई, अब तो सच्ची में भाई। तो ये बात थी, ये बेसिकली बात है। ये देखो जैसे ब्लैक होल से बिल्कुल सीधी सीधी लाइट आ रही है, सिंगुलैरिटी पॉइंट पे पड़ रही है और निकल रही है। अब यार देखो इस सेंटर पॉइंट में ऐसा क्या छिपा के बैठा है वो ब्लैक होल। ये तो हमने इमेज बता रखी है ऐसे होती है। अब हमें तो सिर्फ ब्लैक होल आगे से दिखता है, पीछे से क्या होगा वो ये तो हमने बना रखी कि ऐसा हो सकता है पीछे निकल, लेकिन क्या पता पीछे कुछ और भी हो सकता है। हमने एंजप्शन है ये हमारा अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं इसी साथ। कुछ चीज़ें और बची है हमारा, जैसे ये
ख़त्म हो गया। इवेंट होराइजन एक स्फेरिकल आउटर बाउंड्री होती है ब्लैक होल की, लूजली कंसिडर टू इट्स सरफेस। उसकी सरफेस पे मतलब अच्छे से होती नहीं है, लूजली होती है, लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है वो किसी को एस्केप नहीं करने देता। तो चलो इसी साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले एक्रीशन डिस्क के बारे में, जो बाहर बन जाती है ना। मैं दिखाऊं वापस, एक मिनट मैं दिखाता हूँ वापस। ये देखो एक्रीशन डिस्क जो बाहर बन जाती है ना, ये देखो, आप देख पा रहे हो एकदम लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सेंटर पे, लेफ्ट साइड बिल्कुल। एक्रीशन डिस्क जो भाई बाहर बन जाती है ना, ऐसे कोई मैटर आ रहा होता है कि भाई मैं तो इधर से आराम से निकल जाऊंगा, लेकिन उसी क्या पता ब्लैक होल भी लाइक अच्छा निकलने थोड़ी ना दूंगा तेरे को इधर से लेकिन ये अभी भी एक रहस्य छिपा के बैठा है अपने अंदर, पता नहीं क्या छुपा के बैठा है। हम इसे और स्टडी करते हैं एक्रीशन डिस्क के बारे में। एक्रीशन डिस्क इज अ डिस्क लाइक फ्लो। हाँ मैंने बता दिया कि गैस, प्लाज्मा, डस्ट पार्टिकल या कुछ भी, ये थोड़ा राइटिंग मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो डिस्क होती है, दिस डिस्क फॉर्म व्हेन मटेरियल इन द ऑर्बिटल मोशन अराउंड द मैसिव सेंट्रल बॉडी लूज एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम एज इट स्लोली स्पाइरल्स इनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब देखो ये थोड़ी फिजिक्स आ जाती है कि भाई जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो एक सेंटर पे एक फोर्स लग रहा होता है हमारी तरफ, जो हमें बार बार खींच रहा होता है। तो हम ऐसे ऐसे बाहर एस्केप करने ट्राई करते हैं, ट्राई कर कभी इसका पढ़ना, तो हम बाहर निकल नहीं पाते, तो सर्कुलर मोशन में करने लग जाते हैं, हम उस सेंटर फोर्स से बहुत खिंचते जाते हैं। तो ऐसे कोई डस्ट पार्टिकल होगा वो खिंचता जाता है सेंटर वाले पॉइंट से, जो हम सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी पता नहीं क्या छिपा के बैठा है। एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिशन रोटेशन, द फ्लो tends to flatten onto a disk because the rotation resists the inflow of the material। मतलब मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बिल्कुल मैं एक इमेज, एक मिनट, तो देखो जो ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल बिल्कुल आप सीधा एक बार विजुलाइज कर लो, एकदम आपकी सीधा है, जैसे उसे विजुलाइज करो और ऊपर से उसकी सिंगुलैरिटी पॉइंट से एक लाइन निकल रही है, उससे हम क्या कहते हैं, उसकी रोटेशन एक्सिस बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिशन रोटेशन एक्सिस द फ्लो टेंड टू फ्लैटन आउट। हाँ वो फिर डिस्क की फॉर्म में घूमने लग जाता है, जैसे ही मैं ब्लैक होल के पास जाऊँगा ना तो ग्रेविटी मेरे को खींचने ट्राई करेगी, पर वहाँ पे एक सर्कुलर मोशन होने लग जाएगा, वो जो रोटेशन मोशन होने लग जाएगा, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, इसकी वजह से सिंगुलैरिटी पॉइंट के आर पर घूमता रहूँगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें अगर हम बिल्कुल सीधा जाए ना तो सीधे निकल सकते हैं। अब कहाँ निकलेंगे वो तो पता नहीं शायद पता भी नहीं है। अब नीचे 2 लाइन मैंने लिखी है लास्ट सेकेंड। न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, एक्रीशन डिस्क अराउंड न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, एक्रीशन डिस्क अराउंड न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स एमिट एक्स रे। भाई बहुत सारी रे, जो एक्रीशन डिस्क है ना, बहुत सारी रेज एमिट करता है ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार। मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। एक स्टार होता है बेसिकली, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। स्टार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसकी एज के हिसाब से टाइप बनते हैं। लाइक रेड जाइंट फाइनल स्टेज होता है ये बिल्कुल, फिर उसके बाद कोलैप्स, मतलब जैसे सन भी एक पॉइंट पे रेड स्टार बनेगा और ये सोलर सिस्टम उसी पे ख़त्म हो जाएगा जिस दिन ये सुपर मतलब एक्सप्लोजन करने वाला है, जिस दिन ये सुपरनोवा आएगा। सुपरनोवा मतलब एक स्टार की जब एज होती है तो एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसी साथ ये एक अभी भी मिस्ट्री है। अब यहाँ पे हम आज के वीडियो में से इतना ही था, ये पार्ट 1 था, लेकिन मैं थोड़े एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ जो आइंस्टाइन के बारे में था। आइंस्टाइन ने देखो जब इस ब्लैक होल स्टडी की ना, तो बेसिकली आइंस्टाइन ने पाया कि ये जो ब्लैक होल्स हैं बेसिकली इसे हम, जैसे मैंने बोला था शुरू में, इन्हें हम देख नहीं सकते।
तो उसने कहा यही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है ना, हम देख नहीं सकते। तो अंदर से तो पता नहीं ये क्या छुपा के बैठा होगा, तो उनको भी लगा इतनी ये मिस्ट्री है ये। मैं आपको एक मिस्ट्री पॉइंट इसका बताता हूँ, एक मिनट। एक मिस्ट्री पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इनका। तो जितना आपको ब्लैक होल मतलब क्रिएटिव दिखते उतना ही खतरनाक है। इन कभी कभी दो ब्लैक होल का कोलैब होता है, वो इतना खतरनाक होता है, यूनिवर्स उसमें ख़त्म भी हो सकता है, बिल्कुल एंड हो सकता है अगर दो मैसिव ब्लैक होल्स का कोलिजन हो। ये भी एक मिस्ट्री पॉइंट है। और भी इसके मिस्ट्री पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि कोई पार्टिकल इसके बिल्कुल इससे दूर जाने का ट्राई कर ही नहीं सकता, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। मतलब इसके निकलने की इस ब्लैक होल से निकलने की जो वेलोसिटी से चाहिए, स्पीड चाहिए, वो लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जितना सीधा दिख रहा है ना उतना सीधा है नहीं। ये सिंगुलैरिटी पॉइंट बहुत मुझे तो मिस्ट्री सिंगुलैरिटी पॉइंट पर ज़्यादा लग रही है कि ये अंदर क्या छिपा के बैठ सिंगुलैरिटी पॉइंट। तो इसी साथ हमारे यूनिवर्स का ये जो पार्ट ब्लैक होल पार्ट 1 वीडियो था ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 पे आएंगे इसके और मिस्ट्रीज लेके, लेकिन ये बहुत मिस्ट्री है, क्या पता ये द्वार हो किसी दूसरे यूनिवर्स का। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।